वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। मेरे पास एक सवाल आया है सुदीप्तो का कोलकाता से। एमबीए के स्टूडेंट है और पूछते हैं कि वो दुनिया में सबको आउटशाइन कैसे करें। आउटशाइन दोस्त, जो खुद मैं नहीं कर पाया और ना ही करने की इच्छा हुई, उसका फॉर्मूला बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि हम आउटशाइन करना क्यों चाहते हैं और किस एरिया में करना चाहते हैं, क्योंकि कोई एक एरिया तो है नहीं। अब पैसों की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, किस क्षमताओं की बात करते हैं। बेहतर ये होगा कि हम अपना सवाल बदलें और ये सोचें कि हम शाइन कैसे करें एक डायमंड की तरह। और डायमंड को भी ना आसानी से शाइन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ज़मीन की गहराइयों से निकलता है तो अपने आप को समर्पण करना पड़ता है उसे। दूसरे के हाथ में चिजलिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, खूब रगड़ाई होती है और उसके बाद में वो निखर के आता है और शाइन करता है। और फिर दुनिया को बताता भी नहीं है कि मैं डायमंड हूँ और मेरी कीमत इतनी है। याद है रहीम जी ने क्या कहा था? रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो दोस्तों, इस बारे में हम बात करते हैं कि हम शाइन करें कैसे, और मैं आपको 5 एरियाज से अवगत कराऊंगा। जैसा कि मेरा सिग्नेचर स्टाइल है, मैं एक्रोनिम बनाता हूं, तो आज मैं शाइन शब्द के ऊपर एक्रोनिम बनाकर आपके सामने कुछ आइडियाज़ रखूंगा। पहला अल्फ़ाबेट है एस। सीक हेल्प। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, और अपने आप तो हम कुछ सीख नहीं सकते। अगर डायमंड भी अपने आप को समर्पित करता है तो हमें भी अपने आप को समर्पित तो करना पड़ेगा। और गुरु है कौन? गुरु ना संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स उजाला। जो व्यक्ति मुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए वो मेरा सच्चा गुरु है। कबीरदास जी को भी गुरु की तलाश थी, एकलव्य ने भी गुरु की तलाश में द्रोणाचार्य को गुरु मानकर सब कुछ सीखने की कोशिश की। इवन दूर कहाँ जाते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी कोच नहीं मिलता तो वो सचिन कैसे होते। और ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु जो हो वो बहुत बड़ा हो इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। शायद सचिन जी के जो कोच थे वो तो नेशनल लेवल पे नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने उसे शेप दी। तो गुरु की तलाश कीजिए, जो आपका कोच, मेंटर, गाइड कोई भी हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है। दूसरा एच, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी। और स्मार्ट वर्क इसलिए क्योंकि थोड़ा दिमाग लगा के हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स, कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ को और उन्हें रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। प्राइस पे करनी पड़ेगी। तीसरा एस्पेक्ट है आई, इनविगोरेट योरसेल्फ। अपने आप को एंथुजियास्टिक रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा यार ये नहीं हो पा रहा, तो क्या हुआ, आज गिरे हैं कल उठेंगे फिर चलेंगे। चौथा एस्पेक्ट है एन, नॉवेल्टी इन टैलेंट एंड आउटलुक। थोड़ा सा अलग होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इवन इफ़ यू विन द रैट रेस यू स्टिल अ रैट। अगर दूसरों की तरह ही करोगे तो दूसरों की तरह ही तो मिलेगा। कुछ अलग होके चलिए, अपनी सोच को भी थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लकीर के फ़कीर बनेंगे तो फिर आउटशाइन और शाइन की बातें तो भूल ही जाइए। एंड फाइनली ई, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एनर्जाइज। कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी बार फेलियर्स मिलेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी एनर्जी लेवल को बरकरार रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, लेकिन यहाँ अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रखें। और फिर जो भी लक्ष्य उठाए हैं उन पे काम करते रहिए। मज़ा आएगा काम करने में, परफॉर्मेंस में रिजल्ट्स आएंगे। तो इस तरह से परहैप्स हम अपने आप को शाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए। यूट्यूब पे जाएं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। और संबंध बनाए रखिए। नमस्ते।